अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इर्तिजा मौजूद इस वक्त सखी हसन चौरंगी पर, जहां ज़बरदस्त बाजार लगाया गया है, जहां फल फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं रोज़ेदारों के लिए। सिचुएशंस ये होती हैं जब किसी भी माशरे में या दुनिया में या किसी मुल्क के अंदर जब कोई फेस्टिव सीज़न आता है, जब कोई ऐसा स्पेशल मौका आता है, जब कोई त्यौहार आता है जो इंसानों को बहुत मसूर कुन चीज़ें अता करता है, लोगों को मज़हब के नज़दीक करता है, या किसी भी किस्म की कोई भी फेस्टिविटी आती है तो पूरी दुनिया में मार्केट्स के अंदर सेल्स लग जाती हैं, 50% डाउन चीज़ें बेची जाती हैं। स्पेशली बहुत सारे मुसलमान ममालिक के अंदर भी, बल्कि इंडिया में भी आप ये देख सकते हैं कि रमज़ान जब आता है तो लोगों को कम कीमत पर अशिया बेची जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर अगर आप बात करते हैं तो वॉलमार्ट जैसा बिगेस्ट स्टोर जो है और जे सेंसबरी इंग्लैंड के अंदर जो है वो अपनी प्राइसेस को नीचे कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी रमज़ान आता है, यकीन कीजिए कि 100 रुपये किलो की चीज़ 200 और 250 रुपये में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है कि मुसलमान रोज़े रखेंगे और रोज़े रखेंगे तो इनको अच्छी सी अफ्तारी भी चाहिए होगी और अफ्तारी चाहिए होगी और अफ्तारी बांटनी होगी। तो ये है सारा पैसे का गेम। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। इनको दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे ब्लैकमेल करके कचरा सोने के भाव बेचा जा सकता है। मगर हमारी जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसने ये रेट लिस्ट बनाई और रोज़ाना तारीख के साथ ये रेट लिस्ट जो है वो प्रिंट की जाती है ताकि आपको कोई शख्स बेवकूफ़ ना बना सके। लेकिन जब आप जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए तो ये रेट लिस्ट आपको नहीं मिलती और अपनी मर्ज़ी के दामों पर आपको फल बेचे जा रहे होते हैं, जो आप अपने बच्चे की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में, भाई बहनों की मोहब्बत में 100 रुपये वाली किलो, 100 रुपये किलो वाली चीज़ जो है वो 200 रुपये भी खरीद कराते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो फल खा लेगा, वो खुबानी खा लेगा, आलूचा खा लेगा। यकीन करें कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो 200 रुपये का आलूचा बिक रहा था, समा की टीम के पहुँचते 120 रुपये का हो गया। मुझे ये नहीं मालूम कि हुआ कैसे। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हैं जनाब वसीमुद्दीन साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपका एरिया है नॉर्थ आज़ाबाद टाउन। बहरहाल बात की जाएगी सर वसीम साहब इस मौजू के ऊपर और देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। आपके सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने दिल के छाले लिए खड़े हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट हाई होती है, हम और आप जब आते हैं, मीडिया या पुलिस या इंतज़ामिया आती है तो ये जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं। आपसे एक सेंटेंस लूँगा, उसके बाद एक साहब की शिकायत लूँगा, तमाम लोगों से बात करूँगा, फिर आपसे कंक्लूजन भी लूँगा। सर देखिए, जब जब भी मेरी ड्यूटी रही है यहाँ पर तो मैंने पूरी कोशिश ये की है कि इस मार्केट में आके या किसी और भी मार्केट में जाके जो है वो खुद खड़े होकर बिकवाऊँ। होता ये है कि मनहैसुल कौम हम जो है, आपने देखा होगा कि बेईमानी हमारे में कूट कूट के भरी गई है। हम कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे खड़े हों तो लोगों को रिलीफ मिले। मेरे आने से और आपके आने से लोगों को रिलीफ तो मिला है ना, मगर ये जो है वो देर पर नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि जब हम और आप यहाँ से चले जाते हैं तो ये फिर उसी प्राइसेस के ऊपर अपना सामान बेच रहे होते हैं जो पहले बेच रहे थे। देखिए एक ही तरीका है इसका, या तो जो है फाइन किया जाए, जेल भेजा जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम शिकायत लेते हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो शॉपिंग करते हैं, रोज़ाना शॉपिंग करते हैं। आज हम तो पहली मरतबा आए और अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा भी आते रहेंगे। बहुत सारे लोग अपने ठेले बढ़ा के चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास प्राइसेस, जो प्राइस लिस्ट के हिसाब से माल था बेचने के लिए, वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा पैसे कमा नहीं सके, कम पैसों में माल बेच नहीं सकते। जनाब आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान, पहली बात ये है, जो ये ठेले वाले जितने आए हैं, ये जो फल लेकर आए हैं, पहले आम 40 रुपए किलो बिका है, चौसा। रमज़ान से पहले मैंने 2 दिन पहले 40 रुपए किलो आम लिया है। अभी कितने का चौसा है? अभी चौसा दे रहे हैं ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं। 60 रुपए किलो, 60 रुपए का स्ट्रेट मुनाफा। प्राइस कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस एरिया में बाजार लगा हुआ हो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑल द टाइम एक बंदा जरूर मौजूद रहे। एक सेकंड, आपकी बात यहीं पर प्रोग्राम आपके पास वापस आऊंगा। वसीम साहब, गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मौजूद रहना चाहिए बाजार के अंदर। बिल्कुल, कंप्लेन सेंटर जो है बिल्कुल जो है रहना चाहिए उसको, लेकिन इतने ज्यादा बाजार हैं उसमें हर जगह पे कंप्लेन सेंटर के ऊपर एक बंदा तो रख सकते हैं, जरूर रखना चाहिए। क्या आप इस मार्केट के अंदर कोई बंदा रखने के लिए तैयार हैं? इस मार्केट पे तो रोजाना मैं आऊँगा, असर से लेके मगरिब तक रोजाना आएंगे इस मार्केट के ऊपर और आपको प्राइसेस सही मिलेंगी। फिर आपने, लेकिन जिस दिन आप नहीं आएंगे सर उस दिन प्राइसेस आएंगे। नहीं, बिल्कुल जो है मैं अच्छा वापस उनकी बात पे आ गए। जनाब आप फिर से बताइए। सर ये वसीम साहब ने कहा, रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से सर प्रॉब्लम ये होती है कि वो देखते हैं कि अब कोई हुकूमती एहलकार तो है नहीं। तो वसीम साहब ने कह दिया, वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, नाजाबाद का इलाका देखते हैं, वो अपने
तमाम साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं? सर अप्रिशिएट तो जब किया जाएगा जब ये बात हक हो, जब ये मौजूद रहे रोजाना। करके दिखाएं। हमारे साथ मौजूद हैं कौकब इकबाल साहब, आप कंज्यूमर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कौकब साहब, आप तशरीफ लाए, आपने आवाम का दुख और दर्द और तकलीफ महसूस की। क्यों? क्योंकि रोज़ा रखने वालों को जितना ब्लैकमेल किया जाता है इस पाकिस्तान के अंदर, उतना किसी को नहीं किया जाता। ये ब्लैकमेलिंग आखिर करता कौन है? ये ठेले वाले करते हैं जो यहाँ पे खड़े हुए लाइन से, जो 50 का माल 100 में बेच रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ पर आया तो 200 रुपये किलो आलू जब बिक रहा था, गाड़ी खड़ी होते 120 रुपये का रेट आ गया। ये मुनाफाखोरी है। सही बात आपने कही। जो भी मुनाफाखोरी कर रहा है, जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, ये इन लोगों का काम है जो कि लोगों को लूट रहे हैं। सारिफ जो है हमारा परेशान है। एक आदमी जो पहले 200 रुपये की ख़रीदारी करता था, अब उसको 1000 रुपये का नोट जेब में रख के आना पड़ता है मार्केट में, तब वो जाके कुछ जो है वो उसको लेके अपना जो है कुछ खरीदारी कर सकता है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये गलती ठेले वालों की है या गलती मंडी वालों की है या गलती उगाने वालों की है? देखिए इसमें एक मिनट बात सुने। इसमें ये जो है हुकूमत भी है, ये इम्प्लीमेंटेशन कराने वालों की भी गलती है, और ये जो सारिफ खड़े हुए हैं, ये जो यहाँ पे सार्फिन खड़े हुए हैं, ये इनकी भी गलती है। क्योंकि महंगी अशिया खरीदते रहेंगे, महंगी अशिया बेचने वाले महंगी अशिया बेचते रहेंगे। अगर नहीं खरीदूंगा, आप महंगा खरीदना चाहेंगे तो बिकेगा महंगा। जी बिल्कुल बिकेगा महंगा। आप क्या कहना चाहते हैं आवाम से इस पूरे पाकिस्तान? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर महंगी अशिया बिक रही है तो उसी वक्त उसका बाइकाट करें डिप्टी कमिश्नर को। क्या आप लोग महंगी अशिया का बाइकाट करेंगे? क्या आप ऐसी मार्केट को मानते हैं कि जो महंगी अशिया बेचे? कौकब साहब बेहतरीन, मैं समझता हूँ। देखिए आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम क्या कहती है? आवाम कहती है कि अगर महंगा खरीदेंगे तो महंगा बिकेगा। जी, तो इसीलिए हम कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि महंगी अशिया खरीदारी का बाइकाट करें, और जब तक के ये बाइकाट मुहिम जारी नहीं होगी या जब तक लोग अमल दरामद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि महंगी अशिया बिकती रहेंगी। बाइकाट करना पड़ेगा। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। यहाँ पे कौकब इकबाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, ACM साहब मौजूद हैं, वसीमुद्दीन साहब हमारे साथ। जी हाँ, आपका नाम? मोहम्मद हुसैन खान। मोहम्मद हुसैन खान साहब मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए महंगी अशिया मत खरीदिए, और महंगी अशिया नहीं खरीदेंगे और अशिया की तो खरीदारी आपको करनी है, उसका तरीका आपको बताते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।